ओके, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। ओके, नाउ सी, ये सपोज पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, एंड सो ऑन। ओके, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, या फिर आप वेक्टर वर्ड भूल जाइए, पोजीशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? विच थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पोजीशन? कम अगेन। कोऑर्डिनेट। ओके, एक हिसाब से तो सही है। व्हाट एल्स? इनिशियल पॉइंट। यस, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका इनिशियल पॉइंट। ओके, अगर आपको किसी भी चीज की पोजीशन फाइंड करनी है ना, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है इनिशियल पॉइंट। देखिए, पोजीशन जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था ना, वो एक जनरल क्वेश्चन है। ओके, जनरल क्वेश्चन पोजीशन। जैसे मान लीजिए अगर आप स्टेशन पे खड़े हैं, ओके, सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन द स्टेशन, आप ट्रेन का वेट कर रहे हैं, और कोई आपसे ये कह दे कि इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर ट्रेन विल बी ऑन द स्टेशन। ओके, आप ये आपसे ये कहा जाता है, ठीक है, इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर ट्रेन विल बी ऑन द स्टेशन। तो इसका मतलब क्या है? ट्रेन स्टेशन की तरफ आ रही है या स्टेशन ट्रेन की तरफ जाएगा? हु इज मूविंग? ट्रेन इज मूविंग। ओके, इसका मीनिंग ये है कि ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, स्टेशन अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। तो स्टेशन इट विल बी कंसिडर्ड एज एन फिक्स्ड पॉइंट। ओके, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फिक्स पॉइंट। किसी भी चीज की पोजीशन के लिए इंपॉर्टेंट रहता है फिक्स पॉइंट। अगर मैं ये कह दूं कि मेरा दीवार से जो पोजीशन है वो 5 मीटर है, इसका मतलब दीवार और मुझ में पोजीशन 5 मीटर का है, और थोड़ी देर बाद अगर ये पोजीशन जो है वो 3 मीटर हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं वहीं खड़ा हूँ, दीवार मेरे पास आ गई। राइट? सही है? नहीं, सही नहीं है। तो फिर होगा क्या? 3 मीटर डिस्टेंस कैसे हो गया फिर? मैं मूव कर रहा हूँ, मैं दीवार के करीब चले गया, ठीक है, मैं 2 मीटर दीवार के और करीब चले गया। इन दी सिचुएशंस यू कैन सी दैट फर्स्ट केस में स्टेशन जो है वो फिक्स था, या फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे वॉल दीवार जो है वो फिक्स है। ओके, सो देयर शुड बी अ फिक्स पॉइंट। तो इस फिक्स पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस या ओरिजिन कहा जाता है, और जनरली इसे ओ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब पॉइंट ए है, इसका पोजिशन वेक्टर क्या आएगा? नथिंग। इसका पोजिशन वेक्टर मीन्स डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ओ ए, ये रहेगा पोजिशन वेक्टर। बी, इसका पोजिशन वेक्टर डायरेक्ट लाइन सेगमेंट ओ बी, ओ सी, ओ डी। ओके, ये रहेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रहेगा वेक्टर ए, ये वेक्टर बी रहेगा, ये वेक्टर सी रहेगा, और ये वेक्टर डी। पोजिशन वेक्टर्स को जनरली इन वेक्टर से डिनोट किया जाता है। मतलब पॉइंट ए है, ठीक है, तो उसके लिए पोजिशन वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर नोटेशन ऊपर जो रहता है वो लिया जाएगा एज फार एज नोटेशन इज कंसर्न। और सिंपल सी बात है कि पोजिशन वेक्टर है क्या? किसी भी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर क्या है? नथिंग बट द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम द ओरिजिन, that is the position vector. Okay, is this clear? Okay, any doubt in this? कितने बच्चे प्रेजेंट है? मुझे रिस्पॉन्सेस कम आ रहे हैं। प्रेजेंट तो सारे हैं, लिविंग अंशिता, और अंशिता क्यों एब्सेंट है उसका उसने मुझे पहले इंफॉर्मेशन दे दिया है। यस, प्रशांत, कृष्णा, आप प्रेजेंट है? तो दिस इज अबाउट पोजिशन वेक्टर। ओके, अब लिखेंगे कैसे? लेट ए बी सी डी, हाँ कही है, बी एनी पॉइंट्स इन space and O be the fixed point.
एंड ओ विद फिक्स पॉइंट, इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ओके, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर हमेशा पॉइंट का रहता है, ऑफ पॉइंट ए इज वेक्टर ये। ओके, मीन्स डायरेक्ट लाइन सेगमेंट फ्रॉम origin. This is a denoted by small a. That is, you get this. Similarly, for points B, C, D, dot dot dot, position vectors are OB is equal to B, OC is equal to C, OD is equal to D. You get this. These are position vectors. Okay, सिंपल सी बात है, उस पॉइंट का जो डायरेक्ट लाइन सेगमेंट रहेगा उस पॉइंट को फाइनल पॉइंट कंसिडर किया जाएगा। डायरेक्ट लाइन सेगमेंट इनिशियल पॉइंट जो फिक्स पॉइंट लिया गया है वहां से जो डायरेक्शन में आएगी। ओके, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। एनी डाउट इन दिस? Okay, proceeding further. Our next concept is vector law of triangle. Next concept is vector law of triangle. इसे वेक्टर एडिशन से भी जोड़ा जा सकता है। The same can be considered as vector addition also. Okay, vector law of triangle. वैसे वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल आप पहले भी पढ़ चुके हैं आपके 11th स्टैंडर्ड में, साइंस स्टूडेंट्स। ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी। ओके, इसके हिसाब से वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा बताइए, साइंस स्टूडेंट स्पेशली। ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, गलत। ओके, चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सी व्हाट इज वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल? वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल मींस ए इज इक्वल टू बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ए बी सी यहाँ पे मैंने वर्टाइसेस ली हुई है। नाउ सी व्हाट इज वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल? प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली। ओके, वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल, इफ two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle, then their resultant or sum, it is represented by the third side of the triangle. If two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of triangle, comma, then their resultant means sum is represented in magnitude and direction by third side of triangle. Is represented magnitude and direction by third side of triangle. ये है वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पे तीन साइड्स हैं। ओके,
तीन साइड्स के बेसिस पे और डायरेक्शन एक वे जा सकती है, रिवर्स होकर दूसरे वे भी आ सकती है। ठीक है, मतलब एक सिंपल सी एक साइड अगर हम ए बी कंसिडर करें तो वेक्टर ए बी हो सकता है जिसमें डायरेक्शन ए से बी की तरफ जा रहा है, इसे हम वेक्टर बी ए भी कर सकते हैं जिसमें डायरेक्शन बी से ए की तरफ आएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन कैन बी रिवर्स्ड। ऐसे केस में टोटल 6 लॉज यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला लॉ, देयरफॉर वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इट इज इक्वल टू वेक्टर ए सी। पहले लॉ को आप अच्छे से समझ लीजिए, बाकी जो 5 लॉज है फिर आप खुद बना सकते हो। ठीक है, फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस लॉ, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। लॉ वर्क कैसे कर रहा है वो देखिए। ए बी इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, मतलब ए से स्टार्ट हुए बी पे गए। बी सी इनिशियल पॉइंट बी है, फाइनल पॉइंट सी है, बी से स्टार्ट हुए सी पे गए, मतलब यहाँ पे ए से बी तक आए और फिर बी से आगे प्रोसीड किया सी तक। ठीक है, और ये है डायरेक्टली ए टू सी। अब यहाँ पे हम वर्क कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे हम ए से बी तक आ रहे हैं और बी से सी तक जा रहे हैं। मीन्स पिंपल गांव से ओझर तक आए, ओझर से नासिक गए, और यहाँ पे डायरेक्टली पिंपल गांव से नासिक चले गए। ओके, दैट इज द वर्किंग ए टू बी एंड देन फर्दर प्रोसीडिंग फ्रॉम बी टू सी, हियर इट इज डायरेक्ट फ्रॉम ए टू सी। बहुत ही सिंपल है ऐसे समझना, बहुत ही सिंपल। ए टू सी वाया बी, ए से सी तक जाना बी पे होल्ड करते हुए, ए टू सी डायरेक्टली। ओके, अब इस हिसाब से दूसरा अगर हम यहाँ पे बी ए कर दें, बताइए किन दो का एडिशन आएगा। यदि हम बी ए करते हैं तो किन दो का एडिशन आएगा बताइए। ये गलत है। से एक बार समझ लीजिए, अगर ये कहा जाए ए सी एंड सी ए, अगर ये कहा जाए तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। लेकिन अगर ये कहा जाए तो ये दोनों सेम नहीं है, यहां पे ये दोनों सेम नहीं है। ओके, वाई? क्योंकि अब ऊपर जो बार आ गया इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सेम नहीं है। यस, बताइए अगर हमें बी ए फाइंड करना है तो क्या मिलेगा, किन दो का एडिशन आएगा विथ प्रॉपर ऑर्डर। BC एंड CA, यस, BC प्लस CA। यहां पे हम B से A गए हैं डायरेक्टली और यहाँ पे वाया C दिखाना है, तो B टू C एंड देन C टू A। ठीक है, ऐसे ही आप और कंसिडर कर सकते हो। सपोज यहाँ पे आपको CA चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे आपको AB चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे आपको CB चाहिए और यहाँ पे आपको BC चाहिए। इस केस में आपको मिलेगा CB प्लस BA, इस केस में आपको मिलेगा AC प्लस CB, इस केस में आपको मिलेगा CA प्लस AB, और लास्ट वाले केस में जिसमें B से C डायरेक्टली दिया हुआ है, BA प्लस AC, ये आपको देगा BA प्लस AC। ये देखिए यहाँ पे A से C था, डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो C टू A हो जाएगा। यहाँ पे B टू A था, डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो A टू B हो जाएगा, और यहाँ पे C टू B है, डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो
बी टू सी हो जाएगा। ठीक है, एक केस है डायरेक्ट और दूसरा केस है वाया द थर्ड पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल। बस इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना। आप किसी भी ट्राइंगल में आप इजीली लॉ फॉर्म कर सकते हो। यहाँ देखिए मैंने कहीं भी डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, यहाँ मैंने कहीं भी डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि डायरेक्शन देने के बाद क्या होता है, बच्चे है ना उस लॉ को सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, वो बिल्कुल गलत है। अब अगर डायरेक्शंस की बात करें तो ये देखिए ए बी प्लस बी सी, हमेशा डायरेक्शन क्या होता है, ए से बी, बी से सी, मतलब वर्किंग कैसा रहा है, ए से बी तक आए और बी से सी तक गए, और जो आरएचएस पार्ट है वो है ए टू सी डायरेक्टली। ठीक है, अब ये डायरेक्शन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, और इसे समझिए कैसे दिया हुआ है, ए से निकले बी तक आए, फिर बी से आगे सी तक गए। ठीक है, और ए से सी डायरेक्ट लिया है। ओके, इसे अगर समझना है तो आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि ये हमारा क्लासरूम है और ये है लाइब्रेरी। ठीक है, ओके, आपने कहा कि सर लाइब्रेरी जाना है, तो कोई यहाँ से निकल के डायरेक्ट ऐसे जाएगा, कोई सोचेगा चलो निकले ही हैं तो पहले हम इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे। ठीक है, या फिर अगर मैं थोड़ा पॉइंट को चेंज करूँ तो पॉइंट इस तरह से भी आएगा, ए और सी, सी इज द लाइब्रेरी। ठीक है, तो आप यहाँ से निकले, इधर गए और इसके बाद लाइब्रेरी गए, और मान लीजिए आपका गेम्स पीरियड है और ये सी इस वक्त लाइब्रेरी नहीं है, ये ग्राउंड है क्योंकि आपका गेम्स पीरियड है, तो आप यहाँ से निकले और सीधे यहाँ जाओगे। यस, सही है कि नहीं? यस और नो? तो इस तरह से। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा, एक और बात याद रखिए, इस डायरेक्शन को यदि चेंज कर दें, ऐसे कर दें, ठीक है, तो अब हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं और कहां आ रहे हैं वो देख लीजिए। यदि आप ए से स्टार्ट कर रहे हो, आप ए से बी की तरफ आए, बी से सी गए और सी से ए की तरफ चले गए, मतलब ए से स्टार्ट करके ए की तरफ। अगर आप बी से स्टार्ट करें तो बी से सी की तरफ गए, सी से ए की तरफ गए और ए से वापस सी की तरफ आ गए, बी की तरफ आ गए, मतलब बी से स्टार्ट करके वापस घूम के बी पे आ गए। और अगर आप सी से स्टार्ट कर रहे हो तो सी से आप ए की तरफ गए, ए से बी की तरफ आए और बी से वापस सी की तरफ आ गए। मीन्स एक बात याद रखिएगा, इन अ ट्राइंगल अगर प्रॉपर ऑर्डर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमेशा वेक्टर जीरो आएगा। ओके, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमेशा वेक्टर जीरो आएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम ए गोइंग टू बी, देन फ्रॉम बी वी प्रोसीड टू सी एंड फ्रॉम सी वी प्रोसीड बैक टू ए, तो ए से ए की तरफ आ गए, आंसर जीरो आ जाएगा। ओके, क्लियर? ये जो है इन सब पे वैलिड है। इन सब पे कैसे वैलिड है, अगर आप एसी इस तरफ लेके आओ, ये जो एसी है इस तरफ आप लेके आओ तो माइनस एसी आएगा, एंड नेगेटिव ऑफ वेक्टर के हिसाब से एसी जो है वो सी ए हो जाएगा। मतलब जब ये एसी इस तरफ आएगा ना तो वो माइनस एसी हो जाएगा, और माइनस एसी को हम सी ए लिख सकते हैं। मीन्स अगर ए बी प्लस बी सी एंड देन प्लस सी ए, और इस तरफ तो जीरो हो जाएगा। वैसे ये देखिए, ये बी ए अगर आप इधर लेके आते हो तो यहाँ आने के बाद माइनस बी ए हो जाएगा, जिसे हम ए बी लिख सकते हैं। ओके, तो ये सब पे ये वैलिड होगा। ओके, यस, एनी डाउट? अब इसके बाद है वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल के बाद है वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इसके आगे वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, अब बताइए क्या है वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम? ये भी आप लास्ट से स्टडी कर चुके हैं। चलिए देखिए वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम होता है इफ टू को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल मीन्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, if two co-initial vectors are represented in magnitude and direction by the adjacent sides of parallelogram, ये आपका पैरेललोग्राम है। ये देखिए, ये है वेक्टर ओ ए, ओ से स्टार्ट होके ए की तरफ जा रहा है,
और ये है वेक्टर ओ बी, ओ से स्टार्ट होकर बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों को इनिशियल वेक्टर्स हैं, क्योंकि इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट कॉमन है, विच इज ओ, ओ से ए की तरफ और ओ से बी की तरफ। ओके, सो दीज टू आर को इनिशियल वेक्टर, ओ ए एंड ओ बी। ओके, क्लियर। नाउ स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स, okay, is represented in magnitude and direction by the diagonal, by the diagonal of parallelogram starting from their common point. तो डायगोनल ये जो इनके कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जिस पॉइंट से दो वेक्टर स्टार्ट हो रहे थे ना, उसी पॉइंट से स्टार्ट होने वाला डायगोनल, तो ये रहेगा ना, ये रहेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, ये है वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, अब मैं लिखूंगा नहीं, आप प्लीज जब वीडियो देखोगे तब आप लिख लीजिएगा। वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, इफ टू को-इनिशियल वेक्टर्स, को-इनिशियल वेक्टर्स मींस हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, if two co-initial vectors are represented in magnitude and direction by the adjacent sides of a parallelogram, if two co-initial vectors are represented in magnitude and direction by adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is represented by the diagonal of parallelogram starting from their common point. Okay, ये है वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम के हिसाब से भी यहाँ पे जो वेक्टर लॉ फॉर्म होगा वो अगेन 4 डिफरेंट वे में होगा। ओके, क्योंकि रिजल्टेंट क्या आ रहा है, रिजल्टेंट डायगोनल आ रहा है, रिजल्टेंट क्या आ रहा है, रिजल्टेंट डायगोनल आ रहा है, ठीक है। अब टोटल 2 डायगोनल है और हर डायगोनल का 2 साइड्स दे सकते हो, एक ओ से सी की तरफ जा रहा है, एक सी से ओ की तरफ भी आ सकता है। इन द सेम वे एक ए से बी की तरफ जाएगा और एक बी से ए की तरफ भी आ सकता है। तो 4 डिफरेंट लॉस फॉर्म हो सकते हैं। अब वो 4 लॉस क्या होंगे वो देखिए। पहला लॉ होगा ओ ए प्लस ओ बी, ये एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक है, दिस इज इक्वल टू ओ सी। अब इनमें समझने वाली बात क्या है वो देखिए, इनमें समझने वाली बात क्या है वो देखिए। ये आपका जो डायग्राम है, ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए और ओ बी ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक है, और ओ सी डायगोनल वहीं से स्टार्ट होने वाला। इन तीनों वेक्टर्स में एक बात खास है, वो ये है कि इन तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ठीक है। अब इसी हिसाब से अगर हमें सीओ फाइंड करना होगा, ए बी फाइंड करना होगा और बी ए फाइंड करना होगा, ठीक है। मतलब ये जो डायगोनल ओ से सी की तरफ जा रहा है इसको रिवर्स कर दो, सी से ओ की तरफ, और ये डायगोनल, इस डायगोनल में एक डायरेक्शन आप ए से बी ले लो और दूसरा बी से ए ले लो, तो यहाँ पे लॉस क्या आएंगे बताइए। सी ओ के केस में क्या होगा, सी ए प्लस सी बी, वेरी गुड। बाकी दो वेक्टर्स भी वहीं से स्टार्ट होंगे, सी से, सी ए प्लस सी बी, वेरी गुड। व्हाट अबाउट दिस ए बी एंड बी ए, ये जो डायगोनल है ए बी, ए से बी का डायरेक्शन उसमें जो दिखाया है इसमें क्या होगा, ए ओ प्लस ए सी, वेरी गुड। बी ए के केस में बी ओ प्लस बी सी। तीनों केस में मुझे आंसर दर्शन ने दिया। अब सबसे पहले ये बताइए कि बाकी स्टूडेंट्स को मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है, कैन यू हियर मी? ठीक है, कोई डाउट है तो ये बताइए, क्योंकि आंसर एक ही स्टूडेंट दे रहा है। गेटिंग आंसर फ्रॉम ओनली वन स्टूडेंट। अगर डाउट है तो पूछिए प्लीज।
ओके, अब जो वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल है, जो वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल है, इट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, दो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद आपको फिर से एक वेक्टर ही मिलेगा। वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल एडिशन ऑफ वेक्टर्स है, ठीक है। जो ये है पैरेललोग्राम वाला लॉ, ठीक है, ये है वेक्टर का कम्यूटेटिव लॉ, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ओके, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सॉरी वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल, ये जो है इट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये जो है वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, इट इज नथिंग बट, ये इंडिकेट करता है कि एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव, ये सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आप सोचोगे ये कैसे, बताता हूँ। सी, मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। एडिशन इज कम्यूटेटिव मींस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आप करोगे और वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए करोगे, यू विल गेट सेम। यू कैन राइट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और यू कैन राइट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। अब ये कैसे, आप यहीं से समझ लीजिए। सी, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इस हिसाब से ये भी वेक्टर बी हो जाएगा और ये भी वेक्टर ए हो जाएगा। ये है ओ ए सी बी, ठीक है, ये डायग्राम है। अब आप क्या करो, ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करो, यू कंसीडर दिस ट्राइंगल। सबसे पहली बात तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल रहते हैं, इस हिसाब से ये अगर वेक्टर ए आएगा तो ये भी वेक्टर ए आएगा, सेम डायरेक्शन लेंगे तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये और ये पैरेलल है, मतलब इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है या पैरेलल है। दूसरा, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल है, तो वेक्टर्स इक्वल हो गए। बाय द सेम वे ये बी आएगा और ये भी वेक्टर बी आएगा। अब आप ये नीचे वाला ट्राइंगल कंसीडर करो, इस ट्राइंगल को आप फिलहाल भूल जाओ, यू कंसीडर दिस ट्राइंगल। लॉ ऑफ ट्राइंगल के हिसाब से हमें क्या मिलेगा, ओ ए प्लस ए सी दिस इक्वल टू ओ सी, मतलब ये आपको देगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर हम नीचे का ट्राइंगल कंसीडर करें, नीचे के ट्राइंगल के हिसाब से क्या मिलेगा, ओ ए प्लस ए सी, ओ से ए गए और ए से सी गए, ओ ए प्लस ए सी दिस इक्वल टू ओ सी, मतलब हमारा ओ सी, ये जो ओ सी है ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अब आप ये ऊपर वाला ट्राइंगल कंसीडर करो, कंसीडर दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के हिसाब से ओ बी प्लस बी सी, ओ बी प्लस बी सी, ये आएगा ओ सी। ओ बी प्लस बी सी, ये आएगा ओ सी। ओ बी आपका वेक्टर बी है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ये आएगा ओ सी, मतलब ऊपर ही आपका वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए आ रहा है। तो आप नोटिस कर सकते हो ऊपर के ट्राइंगल के हिसाब से ओसी जो आ रहा है इट इज वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, और नीचे के हिसाब से ओसी जो आ रहा है इट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इन शॉर्ट व्हाट वी गेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इट इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ओके, एनी डाउट इन दिस? तो वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल जो है इट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर लॉ ऑफ पैराग्राम जो है वो एक प्रॉपर्टी है जो ये प्रूव करता है कि जो वेक्टर एडिशन है वो कम्यूटेटिव है। ओके, इन द सेम वे वेक्टर एडिशन जो है वो एसोसिएटिव भी है, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन जो है वो एसोसिएटिव भी है। ओके, मींस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दिस विल बी सेम एज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर इज एसोसिएटिव। अब इसे प्रूव करना है तो ये देखिए, ठीक है, एंड दोनों डायग्राम सेम है, नेमिंग सेम है, ठीक है। ये हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है,
ये वेक्टर सी है, ये हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। ओके, नाउ सी, इन दिस केस वी आर जॉइनिंग ए सी एंड इन दिस केस वी आर जॉइनिंग बी डी। ठीक है, नाउ यू कंसिडर दिस ट्राइंगल, यू कंसिडर दिस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? ए बी सी। इस हिसाब से कोई बताएगा ये क्या आएगा? ए से सी का जो डायरेक्शन है वो क्या आएगा? हम इस ट्राइंगल में है, इस ट्राइंगल के हिसाब से वी आर हैविंग ए बी बी सी। यस, क्या आएगा? व्हाट विल बी ए सी? AC, AC क्या आएगा? व्हाट विल बी AC? AC मीन्स ए से सी तक। देखिए आपके अल्फाबेट्स है ना, वो कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। या तो आप सब कैपिटल में लिखो या तो सब आप स्मॉल में लिखो। यदि स्मॉल में लिखना है तो सिर्फ एक अल्फाबेट आएगा बस, और अगर कैप्स में लिखना है तो फिर दो अल्फाबेट्स आएंगे। बी श्योर, या तो आप ए बी लिखो या सिंपली ए लिखो। वैसे या तो आप पूरा बी सी लिखो या सिंपली बी लिखो। ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ए सी जो है आप कह रहे हो ए बी प्लस बी सी आएगा, विच इज करेक्ट। मतलब ए बी क्या है? ए बी हमारा ए है और बी सी क्या है? ये हमारा बी है। तो ये हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आएगा। ठीक है, अब आप ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करो। यू कंसिडर दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के हिसाब से अब हमें अगर एडी फाइंड करना है तो एडी क्या आएगा? व्हाट विल बी एडी? इस ट्राइंगल में तीन साइड कौन से? ए सी डी, जिसमें ए सी वाला वेक्टर आपने मुझे बताया है और सी डी वाला वेक्टर मैंने पहले लिखा हुआ था। ठीक है, व्हाट विल बी एडी? AC and CD means AC plus CD, AC plus CD करेक्ट। ये AC plus CD आएगा। AC हमने अब भी फाइंड किया, ये हमारा वेक्टर A प्लस वेक्टर B है। ठीक है, प्लस CD जो है ये वेक्टर C है। अब ये बात हो गई इसकी। ठीक है, फाइनली जो हमें AD आ रहा है इट इज वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। अब इसमें आते हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू दिस। सबसे पहले आप ये फाइंड करो, इस ट्राइंगल को ध्यान रखो। इस ट्राइंगल में आपको ट्राइंगल BCD। ठीक है, मुझे BD चाहिए। व्हाट विल बी BD? BD मीन्स हम B से D की तरफ जा रहे हैं। व्हाट विल बी BD? वी आर मूविंग फ्रॉम B टू D। B प्लस C, वेरी गुड। यह आएगा BC प्लस CD। BC हमारा वेक्टर B है और CD हमारा वेक्टर C है, तो BD आएगा वेक्टर BC प्लस वेक्टर CD। दिस इज वेक्टर B प्लस वेक्टर C। BD हमारा वेक्टर B प्लस वेक्टर C आ गया। ओके, वी गेट दिस। अब बात अगर की जाए ABD की, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल की देखो। इस ट्राइंगल में AD चाहिए। व्हाट विल बी AD? व्हाट विल बी AD? AD will be AB प्लस BD। अब इसमें जो AB है वो वेक्टर A है और जो BD है इट इज वेक्टर B प्लस वेक्टर C। ये आएगा AD। अब आप जरा इस AD को देखिए और इस AD को देखिए, यहां से आपको ये मिलेगा। ओके, एंड दिस इज द एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। This is associated law of vector addition. Okay,
क्लियर। जीरो वेक्टर जो है इसका आइडेंटिटी वेक्टर कंसिडर होगा, मींस वेक्टर ए प्लस वेक्टर जीरो ऑलवेज गिव्स यू वेक्टर ए। ठीक है, यस, एनी डाउट इन दिस? ये सारे जो पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी है। Proceeding further, we come to scalar multiplication of vector. Scalar multiplication of vector. अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले बात तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये कॉन्सेप्ट आपने डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स में भी पढ़ा था। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब एक मैट्रिक्स दिया है, उसे किसी स्केलर मतलब रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, और डिटरमिनेंट भी आपने स्टडी किया है। डिटरमिनेंट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट मतलब डिटरमिनेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। दोनों में डिफरेंस, जब आप मैट्रिक्स में कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई कैसे होता है? कोई एक मैट्रिक्स है, उसमें अगर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हो, कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करते हो, सपोज आपको मैट्रिक्स ए दिया है और आप 4a फाइंड कर रहे हो, मींस यू आर मल्टीप्लाइंग 4 विथ मैट्रिक्स ए, तो ये 4 मल्टीप्लाई होता कैसे है मैट्रिक्स के साथ? यस, ये 4 कैसे मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स के साथ? इंडिविजुअल टर्म, इंडिविजुअल टर्म मीन्स ईच टर्म, सिंपली बात है ना, ईच टर्म मीन्स जब ये मल्टीप्लाई होता है तो हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होता है। मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स के साथ ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और डिटरमिनेंट में कैसे मल्टीप्लाई होता है? यदि आपको डिटरमिनेंट डी दिया हुआ है और आप 4 एक नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में 4 कैसे मल्टीप्लाई होगा? यस, उस केस में कैसे मल्टीप्लाई होगा? डिटरमिनेंट अगर आपको फाइंड ही नहीं करना है, आपको डायरेक्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट आपने स्टडी किया था ये। चलिए, मैट्रिक्स के केस में ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। डिटरमिनेंट के केस में ये किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। इट इज मल्टीप्लाइड बाय all the elements of, it is multiplied with all the elements of any one row or any one column. Okay, अब बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की। ओके, ये सपोज ए वेक्टर है, वेक्टर ए एक स्केलर है, k बिलोंग्स टू r रियल नंबर, ये एक स्केलर है। स्केलर मतलब एक रियल नंबर ही होता है। ठीक है, स्केलर मतलब रियल नंबर, एनी नंबर, जैसे मैंने अभी 4 बताया था, 4 -2 -8 100 0.5 6.8, तो ये स्केलर हो गया। अब जब आप इस स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा क्या? ओके, यू विल गेट अ न्यू वेक्टर। ओके, और वो न्यू वेक्टर रहेगा वेक्टर के ए। ठीक है, लेकिन इसके पॉसिबिलिटीज कुछ इस तरह से रहेंगे, इसके पॉसिबिलिटीज कुछ इस तरह से रहेंगे। ये कब आएगा? व्हेन के इज ग्रेटर देन 0। ये कब आएगा? व्हेन के लेस देन 0। और ये कब आएगा? व्हेन के इक्वल टू 0। ये मिलेगा। ओके, मीन्स व्हेन यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद अ स्केलर, ये आपका वेक्टर है, वेक्टर है, इसे जब आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा वेक्टर के ए, यू विल गेट वेक्टर के ए। अब ये जो वेक्टर के ए है, ये अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके,
Ka is again a vector quantity. ये अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड होगा मॉड के इंटू मॉड ए। मॉड के इसलिए अगर के नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव कनेक्ट करना है उसे, ठीक है। मान लीजिए आपको वेक्टर ए दिया है एंड यू आर फाइंडिंग -5 वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड जब आप फाइंड करोगे ना तो -5 और ए इन दोनों का मॉड आएगा ताकि वो -5 पॉजिटिव हो जाए। ओके, तो के इज अगेन अ वेक्टर। अब क्योंकि ये वेक्टर है तो इसमें दो बातें रहेंगी, एक रहेगा मैग्नीट्यूड, एक रहेगा डायरेक्शन। जहां तक मैग्नीट्यूड की बात है, मैग्नीट्यूड आएगा मॉड ऑफ के इंटू मॉड ऑफ ए, ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब जहां तक डायरेक्शन की बात है, यदि के पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ए। आप देख सकते हो ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो के जब पॉजिटिव होगा ना तो वेक्टर के भी उसी डायरेक्शन मूव करेगा। यदि के नेगेटिव है, यहाँ आप देख सकते हो के लेस देन 0 मींस के नेगेटिव, तो डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। ए आपका इस डायरेक्शन में जा रहा था, के आपका इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, और यदि के 0 हो गया तो फिर ज्योमेट्रिकली ये सीधे सीधे एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। या मॉड के जो है वो 0 होगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग यू गेट 0। ओके, क्लियर? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। यस, एनी डाउट इन दिस? ओके, फर्दर इसके कुछ रूल्स या प्रॉपर्टी कह सकते हो, जैसे ये k1 प्लस माइनस k2 इंटू वैक्टर ए करोगे तो एक k1 वेक्टर ए प्लस माइनस k2 वेक्टर ए आएगा, ठीक है। k1 इंटू k2 वेक्टर ए करोगे तो इसमें k2 बाहर आ सकता है, यू गेट k1 वेक्टर ए, और इसमें k1 k2 दोनों बाहर आ सकते हैं, यू गेट इंटू वेक्टर ए। k इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करोगे तो आपको k वेक्टर ए मिलेगा, k वेक्टर बी मिलेगा। दीज आर फ्यू लॉज, ओके। बट सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी प्रॉपर्टी है वो ये देखिए, ये आपका वेक्टर ए है, ये आएगा डायरेक्शन जब के पॉजिटिव है, ये आएगा डायरेक्शन जब के नेगेटिव है, ठीक है। इज दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर मींस इज दिस वेक्टर कोलिनियर टू दिस वेक्टर, के पॉजिटिव हो या के नेगेटिव हो, क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर ये आपस में कोलिनियर है? आर दीज वेक्टर कोलिनियर? यस, ये वेक्टर्स कोलिनियर है, क्योंकि कोलिनियर वेक्टर्स क्या रहते हैं, जिनका लाइन ऑफ एक्शन जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन या तो सेम है या पैरेलल है। इस केस में तो डायरेक्शन ही सेम है, लाइन ऑफ एक्शन तो सेम होगा ही होगा। इस केस में डायरेक्शन अपोजिट है, लाइन ऑफ एक्शन अगेन पैरेलल हो गए, ठीक है। नाउ सी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर वेक्टर then one vector it is a scalar multiple of other vector। यहाँ पे स्केलर मैंने लैम्बडा ले लिया, ठीक है, लैम्बडा नॉट इक्वल टू 0। वैसे लैम्बडा 0 रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लैम्बडा नॉन जीरो कंसिडर किया जाता है क्योंकि 0 केस में ज्योमेट्रिकल एक पॉइंट हो जाएगा। ओके, सो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर वेक्टर्स, देन वन वेक्टर इट इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर। यहाँ पे वेक्टर बी लैम्बडा टाइम्स वेक्टर ए कह सकते हो, या ए म्यू टाइम्स या के टाइम्स या एम टाइम्स वेक्टर बी कह सकते हो, एंड वाइस वर्सा। ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन बहुत है। दिस प्रॉपर्टी हैज द मोस्ट एप्लीकेशन। ओके, इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर then one vector will be expressed as the scalar multiple of other vector. Reverse में, if one vector is expressed as scalar multiple of other vector, then the two vectors are collinear. Okay, इसको ध्यान रखिएगा। Any doubt?